हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले एक जबरदस्त स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वो तो कब का चला गया, मैंने तो कब का खा लिया, उसकी तो कब की हो गई शादी, मैंने तो कब का कर लिया। इस तरह के सेंटेंसेस आपने कभी ना कभी तो जरूर बोले होंगे या फिर दूसरों से सुने तो जरूर होंगे। न जाने कितने बार अपनी डेली लाइफ में हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं। चलिए आज इनको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइज मैंने जोश टॉक्स के स्टेज पर शॉर्ट में अपनी स्टोरी शेयर की है कि मैं कैसे कैसे इंग्लिश टीचर बना। आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में भी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए अब अपने टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस में कब का, कब की, कब के का मतलब होता है बहुत देर का या फिर बहुत देर पहले। तो अगर मैं कहूं मैंने तो कब का खा लिया, तो यहाँ पर एक्चुअल में मेरा कहने का मतलब है कि मैंने तो बहुत देर का खा लिया या फिर मैंने तो बहुत देर पहले खा लिया। हम अपनी बात पर जोर देने के लिए कब का, कब की या फिर कब के का यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कब का, कब के की इंग्लिश को ढूंढते रह जाएं। गाइज हर जगह पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती, सेंस भी देखी जाती है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए टू लॉन्ग अगो का यूज किया जाता है। टू लॉन्ग अगो। टू लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत देर का, बहुत देर पहले या फिर कब का, कब की, कब के। जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे तो इस रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे सेंटेंस और उसके बाद आप बोलेंगे टू लॉन्ग अगो। बहुत हो गया, चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो तो कब का चला गया या फिर वो तो बहुत देर का चला गया या फिर वो तो बहुत देर पहले चला गया। इन सब का एक ही मतलब है, He went too long ago. He went too long ago. मैंने तो कब का खा लिया या फिर मैंने तो बहुत देर का खा लिया या फिर मैंने तो बहुत देर पहले खा लिया। I ate too long ago. I ate too long ago. उसकी तो कब की हो गई शादी। She got married too long ago. She got married too long ago. मैंने तो कब का कर लिया या फिर मैंने तो बहुत देर का कर लिया या फिर मैंने तो बहुत देर पहले कर लिया। I did too long ago. I did too long ago. पापा तो कब के आ गए या फिर पापा तो बहुत देर के आ गए या फिर पापा तो बहुत देर पहले आ गए। Father has come too long ago. Father has come too long ago. उसने तो कब का बता दिया सबको या फिर उसने तो बहुत देर का बता दिया सबको या फिर उसने तो बहुत देर पहले बता दिया सबको। He told everyone too long ago. He told everyone too long ago. क्या तुमने खाना खा लिया? कब का? Have you taken food? Too long ago. इसके अलावा हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है कब से। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। जैसे कि मैं तो कब से सोच रहा था, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। यहाँ पर ये जो कब से है ये पूछने वाला कब से नहीं है। यहाँ पर कब से का मतलब है बहुत देर से या फिर बहुत पहले से। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम का यूज किया जाता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत देर से, बहुत पहले से या फिर कब से। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। यहाँ पर फोर का मतलब है से। इसके रूल के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस और उसके बाद लास्ट में आप बोलेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं तो कब से सोच रहा था या फिर मैं तो बहुत पहले से सोच रहा था। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आई हैड बीन थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैड बीन थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं तो कब से कह रहा हूं या फिर मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आई हैव बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं तो कब से तैयार बैठा हूं या फिर मैं तो बहुत पहले से तैयार बैठा हूं। तैयार बैठा हूं मतलब बैठने का काम अभी भी जारी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आई हैव बीन सिटिंग रेडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन सिटिंग रेडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो गाइज एक सेंटेंस आप सभी के लिए। मैंने तो आपका चैनल कब का सब्सक्राइब कर लिया। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।